जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मुज़फ़्फ़र आफ़ाक़ के साथ और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक। आपको समझा दिया गया था, फैराडे लॉ आपको बता दिए गए थे, ठीक है। लेंज लॉ के बारे में आपको बता दिया गया था। अब बात आती है एडी करंट के। एडी करंट्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, ठीक। तो आज करते हैं और लेते हैं टॉपिक एडी करंट। ये जो एडी करंट है आपका, ये इलेक्ट्रिक करंट है। और अगर हम किसी भी एक मेटल कंडक्टर के मेटल का कंडक्टर जो है, कंडक्टर तो मेटल के ही होते हैं, लेकिन कुछ कंडक्टर आपके लिक्विड भी होते हैं, जैसे कि आपका मरकरी। तो अगर हम मेटेलिक कंडक्टर को देखें और उसका बल्क पीस लें और सब मैग्नेटिक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, या फिर उस मेटल के पीस को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराएं, स्विंग कराएं, तो स्विंग कराने पर वहाँ पर करंट पैदा हो जाता है उस मेटेलिक प्लेट में। और वो करंट आपका वर्लपूल करंट होता है, गोल गोल कहा जाता है, एडी करंट कहा जाता है। इसे फौकॉल्ट ने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पर इसे फौकॉल्ट करंट्स भी कह दिया जाता है, ठीक। बात समझ में आ गई? गुड। चलिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं एडी करंट की। एडी करंट की डेफिनेशन ये है कि एडी करंट आर द इंड्यूस्ड करंट, यानी कि ये इंड्यूस्ड हो रहा है करंट, जो कि फैराडे ने बताया था, क्योंकि उसी के चैप्टर में है, इसी वजह से इसे बताया जाता है। ये क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड हो रहा है, यानी कि प्रेरित हो रहा है। इंड्यूस्ड हो रहा है जो कि मेटेलिक मासेस में इंड्यूस होगा, जबकि उसे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा जाएगा, ठीक। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना ये आपके ऊपर है, चाहे तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दीजिए या फिर आप उस प्लेट को मोशन में ला दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें करंट एडी करंट्स आर द इंड्यूस्ड करंट, ठीक, प्रोड्यूस्ड इन मेटेलिक मासेस, मेटेलिक मासेस, ठीक है, व्हेन subjected to a changing मैग्नेटिक फ्लक्स, जहाँ पर वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लो उसमें, ठीक है। ये बात आपका समझ में आ गई। ये आपका एडी करंट है। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना दूँ आपका। सपोज़ कीजिए मेरे पास में एक ये मेटेलिक प्लेट है, ठीक है, और ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है एन और एस, ठीक है। तो इसका डेवलप होगा वो करंट इस तरीके होगा। अगर ये क्या कर रही है? स्विंग कर रही है, ठीक है, ऐसे ये स्विंग कर रही है, तो इसमें करंट डेवलप हो जाएंगे ये। और ये जो करंट आपके डेवलप हो रहे हैं, यही क्या कहलाएगा? एडी करंट कहलाएगा, एडी करंट्स, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? स्विंग कर रहा है, स्विंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में स्विंग कर रहा, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, ये इससे चेंज होगा, करंट डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड हुआ, और वही इंड्यूस्ड करंट जो है वो आपका एडी करंट कहलाया, क्योंकि ये भंवर धाराओं में होता है। अब इसे कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसकी बात आती है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इसका हम कैसे प्रोडक्शन करते हैं, कैसे हम इसे बनाएंगे, तो आपने समझ लिया कैसे बनाएंगे इसे आप। जब एडी करंट को किसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, या फिर हम ऑसिलेटिंग कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, या तो ये चीज़ बदलती हुई हो या फिर ये चीज़ ऑसिलेट करा रही हो। यहाँ पर ये चीज़ फिक्स है, हम इसे ऑसिलेट करा रहे हैं, स्विंग करा रहे हैं। चलो ऑसिलेट भी लिख देता हूँ, ठीक है।
हम इसे क्या करा रहे हैं, ऑसिलेट करा रहे हैं। ठीक, अगर हम इसे ऑसिलेट ना कराएं, हम इसे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वहाँ भी ये डेवलप हो जाएगा। इन दोनों बातों को मैं लिख देता हूँ, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कैसे ये पैदा होगा। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये है आपका कीपिंग इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग, जो समय के साथ बदल रहा हो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक तो इस तरीके से आप इसे प्रोड्यूस कर सकते हो। अब दूसरा हम इसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं ऑसिलेटिंग इट इन ए मैग्नेटिक फील्ड such that it enters in and exit, यानी कि एंटर्स इसके अंदर जाएगा ये, और फिर क्या करेगा, एग्जिट करेगा, उसके बाहर करेगा, किसके बाहर, आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वाइल ऑसिलेटिंग, जब ये ऑसिलेट कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाना चाहिए और फिर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आना चाहिए, तो उस प्लेट में खुद ब खुद एडी करंट डेवलप हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, इसे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एडी करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो मैंने आपको याद हो स्कूल में एक डेमो दिखाया कि एक एल्युमिनियम की प्लेट होती है, उसे एक रॉड, आयरन रॉड है जिस पर उस पर कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न हैं, और उन टर्न पर उस रॉड में जब हम एल्युमिनियम की प्लेट डालते हैं तो जैसे ही हम कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो फ़ौरन वो एल्युमिनियम की प्लेट ऊपर उड़ जाती है। दिखाया था, शायद आपको याद होगा, 10th में भी दिखाया था, 11th में भी दिखाया था, वो एडी करंट का ही एग्जाम्पल था। ठीक है, इस तरीके से हम एडी करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एडी करंट की चीज़ें थी। अब बात आती है कि भाई इसमें हम इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो ज़्यादा एप्लीकेशन पर आप ध्यान नहीं, आप 3 एप्लीकेशन याद कर लीजिए, और वो क्या है, एक तो है इंडक्शन फर्नेस, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एप्लीकेशन एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आती है आपकी इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस, फर्नेस का मतलब क्या होता है, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, FURNACE, फर्नेस, फर्नेस भी भट्टी। तो इसमें क्या होता है, सब मेटेलिक और को रखा जाता है, ठीक है, और एकदम रैपिड चेंजिंग की जाती है मैग्नेटिक फील्ड में। रैपिड मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम उसमें चेंजिंग करते हैं तो वहाँ पर एडी करंट प्रोड्यूस होता है, और एडी करंट इतना जाता है कि वो उसे हीट कर देता है, और हीट करने से उसे पिघला देता है। ठीक है, और मेटल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाता है फ्रॉम मेटल ओर से, यानी कि मेटल के अयस्क होते हैं, धातु के अयस्क होते हैं, Fe2O3 एक और है हमारा, इसी तरीके से सायरन को अलग किया जाता है, ऐसे ही इससे। तो यहाँ पर जो ये पिघलाया जाता है, ये एडी करंट की वजह से मेल्ट किया जाता है। ठीक है, चलो मैं इसे लिख ही देता हूँ, लिख ही लीजिए आप, द मेटल और is placed
इन ए रैपिडली, जल्दी से, चेंजिंग फील्ड। ठीक है, इसे रखा गया चेंजिंग एडी करंट प्रोड्यूस इन इट। पैदा होगा वो जो आपने मेटल का और रखा उसमें एडी करंट पैदा हो जाएगा। ठीक है, और दीज एडी करंट, अब ये एडी करंट्स क्या करेंगे, बहुत करेंगे, प्रोड्यूस सो मच हीट। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट, टू मेल्ट इट। and metal is then from किससे, दिस मेटल और मेटल और से ये एक्सट्रैक्टेड हो जाएगा। ठीक है, बात आगे समझ में। तो इसका किस में यूज़ किया गया, इंडक्शन फर्नेस में इसका यूज़ किया गया। अब दूसरी जो बात आती है इसमें, वो दूसरी बात है आपकी क्या, और दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है मैग्नेटिक ब्रेक्स। अब ये जो मैग्नेटिक ब्रेक्स है इसमें भी जैसे कि आपके ट्रेन में ब्रेक लगते हैं, तो यहाँ पर भी जो व्हील घूमता है उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है, और एडी करंट उसके मोशन को क्या करता है, उसके मोशन को रोकने की कोशिश करता है और वहाँ पर उसे रोक देता है। तो मैग्नेटिक ब्रेक्स में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ एडी करंट्स इन मैग्नेटिक ब्रेक्स। ठीक है, लाइक एज इन ट्रेन्स जाता है। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी आपका गैल्वेनोमीटर में जब करंट फ्लो होता है तो नॉन मैग्नेटिक मेटल जो होते हैं उनमें एडी करंट डेवलप होता है, और वो एडी करंट उनके मोशन को रोकने की कोशिश करता है। तो जो आपकी निडल है एडी करंट उसकी गैल्वेनोमीटर की, वो करंट के जाने पर या तो इधर ऑसिलेट होगी, फिर वो इधर आएगी, लेकिन वो अपने इलास्टिसिटी की वजह से या अपने फोर्स की वजह से बीच से गुजर जाती है और इधर पहुंच जाती है, तो वो ऐसे ऑसिलेट करने लगती है। तो इसका जो ऑसिलेशन कम होता है, ठीक है, वो कम कैसे होता है, वो एडी करंट की वजह से कम होता है। एडी करंट इसके मोशन का अपोज करते हैं और उसे क्विकली रेस्ट में ले आते हैं। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, दीज एडी oppose the motion of the and bring the coil to किस में ले आएंगे, रेस्ट में ले आएंगे बहुत जल्दी, क्विकली। ठीक है, बहुत जल्दी ये उसे किस में ले आएंगे, रेस्ट में आएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे तैयार करें, इसके नोट्स बनाएं। ठीक है, और आज आपका होमवर्क के क्वेश्चन में डाल देता हूँ इससे रिलेटेड, वो
है।